पटना पहुंचते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात पर कसा तंज। कहा, यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वहीं हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मान जाने और अपनी पत्नी को चुनाव में उतरने की बात पर उन्होंने कहा कि झारखंड में यह इतिहास पुराना रहा है। राजद के द्वारा सीबीआई ईडी का भाजपा के द्वारा दुरुपयोग का आरोप लगाने पर कहा कि अब देश की जनता भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी दिल्ली से पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात पर तंज करते हुए कहा कि यह बात हम लोगों की जानकारी में है। पिछली बैठक से नीतीश कुमार रूठ कर चले आए थे। आजकल नीतीश कुमार जल्दी रूठ कर जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं। दूल्हा ढूंढा जा रहा है बारात में जाने के लिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह एक असफल प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई अलायंस टिकने वाला नहीं है। वहीं राजद और जदयू के द्वारा यह कहा जाना कि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मान भेजे जाने और अपनी पत्नी को राजनीति में उतरने की बात पर उन्होंने कहा कि आजकल कई लोगों पर ईडी का सम्मान जा रहा है और उपासना के लिए चले जा रहे हैं। कोई पेशी नहीं दे रहे हैं, कोई पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। देश के लोगों ने भ्रष्टाचार को नकार चुकी है। एक ऐसा विषय है जिस देश को तबाह हो चुका है। वहीं मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए कि कहीं बिहार में जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को एकाएक मुख्यमंत्री बनाया था, क्या इस तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद दे सकते हैं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हो सकता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। झारखंड के कई मंत्री जेल जा चुके हैं। झारखंड में इस तरह का इतिहास भी है, यह कोई नई बात नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नहीं, ऐसी जो आप जानकारी दे रहे हैं हम लोग के भी जानकारी में है। तो लगता है पिछली बैठक से नीतीश जी रूठ के चले आए थे और आजकल नीतीश जी बहुत जल्दी रूठ जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पहल दूल्हा ढूंढा जा रहा है बारात ले जाने के लिए। तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा ही विफल प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने अब कोई अलायंस कुछ टिकने वाला नहीं है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेता काफ़ी खुशी जता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है जो वो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना है। सर, ईडी के द्वारा जो सम्मान भेजा गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और वो पत्नी को चुनाव लड़ाने के, नहीं देखिए, कौन किसको चुनाव लड़ाएगा उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल कई लोगों पर ईडी का सम्मान है। कोई विपासना के लिए चले जा रहे हैं दिल्ली से, कोई पेशी नहीं दे रहे हैं, कोई पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के सामने मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसे स्वीकार किया है। चाहे देश के किसी भी बड़े कुर्सी पर कोई बैठा हो, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिससे देश तबाह हो चुका है। और मुझे लगता है कि कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जिस तरह आरजेडी लगातार को मिली थी लालू प्रसाद यादव जी हाँ, इसलिए कानून के हाथ मुझे पहले भी ऐसे हुआ और कोई ऐसा इतिहास वहाँ भी रहा है कि झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कई वर्षों तक जेल में रहे हैं। इसलिए कोई नया अध्याय नहीं है और झारखंड में कुछ इस प्रकार का इतिहास भी है, इसलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं। सर, आरजेडी कह रही है कि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा विपक्ष को ईडी और इनकम टैक्स के उलझनों में फंसा रही है। अब सब भगवान की माया है, जय श्री राम के सामने कोई चलने वाला नहीं है और आप आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन देश में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, और माहौल वैसा ही बनते जा रहा है।